स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों 7 से शिक्षक भर्ती जी हैं, जो टीआरई के द्वारा आपका एग्जाम लिया जा रहा है बीपीएससी के थ्रू। तो दोस्तों इसमें जो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें जो पर्यावरण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, तो उनको इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं, इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये क्लास 5th है आपका। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों के पास शेयर कर दे, ताकि वो भी ये नॉलेज ले सके। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारा पर्यावरण आवर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टि में। तो आइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं कवकों, जीवाणु एवं जो कवकों को पृथ्वी पृथ्वी का कहते हैं, पृथ्वी का कहते हैं अपमार्जक कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, दो जीवों का एक साथ रहना एवं दोनों का परस्पर लाभ पहुंचना क्या कहलाता है? सजीवता कहलाता है। और सजीवता का उदाहरण क्या होता है? लाइकन, जिसे सैक भी कहते हैं। ठीक है, आगे आगे का प्रश्न है कि शैवाल एवं कवक से मिलकर बनता है, तो ये बनता है आपका लाइकन बनता है। क्या बनता है? लाइकन। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है, तो लाइकन है। जहां वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है, वहां लाइकन नहीं पाए जाते हैं। वहां की वायु प्रदूषित है, वहां की वायु जो है वो प्रदूषित है। आगे प्रश्न है, जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है, तो ये आपका बायोफाइटाइट फाइटा में समूह होता है। ठीक है, और फिर देखिए आगे प्रश्न है कि किस वर्ग के पौधे में संवहन उत्तक टिश्यू पूर्ण विकसित होता है, तो ये आपका टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा में होता है। आगे का प्रश्न है, सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है, तो ये आपका है जामिया जामिया पिग्मिया। फिर देखिए आगे का प्रश्न है कि सागोपाम, जिसे हम साइकस कहते हैं, क्या है ये? क्या है ये? है एक अनावृतीय बीजी है, एक अनावृतीय बीजी पादप है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल, पता होगा तारपीन का तेल किस पेड़ से निकाला जाता है, तो ये आपका चीड़ एक पेड़ का नाम है, उससे निकाला जाता है। टेनिन से क्या बनाया जाता है? टेनिन से सियाही इंक बनाया जाता है, इंक बनाया जाता है। एकमात्र प्रति पौधा के उदाहरण है, एकमात्र जो प्रति पौधा है उनका उदाहरण लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सब। जो आपका घनकंद का उदाहरण है, घनकंद का उदाहरण क्या है? जो जमीकंद सूरन, जमीकंद से सूरन। फिर किस पौधे में कुंभी रूपी मूसला जड़ें पाई जाती है, तो ये आपका चुकंदर में पाई जाती है। किसमें? चुकंदर में पाई जाती है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। आगे क्वेश्चन है, लौंग है, क्या है? लौंग। लौंग पता होगा, लौंग क्या है? लौंग एक फूल की कली है, लौंग एक फूल की कली है। यहाँ पर तना होगा, जड़ होगा, बहुत सारी चीजें होंगे, तो ये समय आपको नहीं देना, आपको फूल की कली में टिक करना है। किस जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे जो जीवाणु विज्ञान होता है उसका जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है एंटोनी वॉन लुइनविक। एंटन वन लुइनविक, जो जीवाणु मतलब जो लिविंग सेल जो होता है उसकी खोज करता है, इन्होंने की है। फिर जीवाणु किस प्रकार के जीवित होते हैं? जीवाणु किस प्रकार के जीवित होते हैं? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दही दही किस जीवाणु के कारण जमती है? ये आपका लैक्टोबैसिलस का कारण से जलती है। फिर जिसमें लैक्टिक एसिड होता है ना। फिर सिरका या चुक्र किससे की जो आपका किण्वन से प्राप्त होता है, तो किससे किण्वन से प्राप्त होता है? ये आपका शकरा या जो आपका गन्ने के रस से प्राप्त होता है। ठीक है, सिरका या चुक्र यानी विनेगर का रासायनिक सूत्र होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, पनीर बनने में मुख्य सहायक है, तो यह है जीवाणु, कीटाणु जो होता है, जीवाणु होता है ना, जीवाणु वही पनीर बनने के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है, महत्वपूर्ण सहायक है। जो कवक कोशिका है वो होती है, ये एक बहुकोशिकीय है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। किस कवक का प्रयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है? बेकरी उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? खमीर, खमीर, जिसे ईस्ट कहते हैं, जिसे ईस्ट कहते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है, ये कहलाती है हुमेलिन। क्या? हुमेलिन। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, तो ये आपका वायु प्रदूषण का। एशियाई भूरा बादल, एशियन ब्राउन क्लाउड, जो 1999 अधिकतांश फैला था, तो ये आपका एशिया दक्षिण एशिया 1999 में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पूरा फैला था।
और फिर दक्षिण एशिया और प्लस वही चीन एवं उत्तरी हिंद महासागर में भी फैला था। आगे है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कहलाती है। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाती है, CO2 कहलाती है। बर्निंग ऑफ कोल जिसे कहते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण है, तो ये है आर्सेनिक। कौन अम्ल विशिष्ट का क्या कारण था? ये सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। कोल दहन से उत्पन्न प्रमुख प्रदूषक है, तो ये आपका है फ्लाई ऐश, ठीक है, फ्लाई ऐश। आगे क्वेश्चन है, बालक के प्रेम और स्नेह का केंद्र कहा जाता है, तो घर कहा जाता है, गृह कहा जाता है। बालक भाषा, रहन सहन के तरीके और संसार के गुण सीखती है, तो ये आपका परिवार में सीखती है। भारत में समाज की बुनियादी इकाई है परिवार। आगे क्वेश्चन है कि परिवार टूट बिखरे जाते हैं तो प्रेम और सहयोग के अभाव में। परिवार में संगठन किस बुनियादी का टीका होता है? तो प्रेम और सहयोग भावना में। विश्व के सर्वाधिक परिवारों का स्वरूप है एकल परिवार। और किस प्रकार के परिवार में 3 से अधिक पीढ़ियां शामिल किया जा सकता है? तो ये संयुक्त परिवार में, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है कि एशियाई भूरे बादल में एरोसोल्स की मात्रा होती है लगभग 85% तक होती है, लगभग 85%। समान स्थितियों में वर्तमान में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैस कहलाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाती है। फिर वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, तो ये लाइकन करता है। कौन करता है? लाइकन। आगे प्रश्न है, ऐसा प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जो जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, तो ये आपका जैव विघटित प्रदूषण कहलाती है। सिगरेट के धुएं में पाने जाने वाला प्रमुख गैस कौन कौन सा देख लीजिए। इससे हानि होगी तो कौन कौन से गैस होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है, नाइट्रोजन साइनाइड ऑक्साइड होता है, और वेजिन होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि पॉलीथीन पॉलीथीन एथिलीन जो C2H4 का पॉलीमर बहुलक जिसे कहते हैं होता है, ठीक है, बहुलक होता है। फिर प्लास्टिक का थैला एवं थर्मोप्लास्टिक है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, ये एथिलीन के बहुलक किरणीय से प्राप्त किया जा सकता है। आगे प्लास्टिक, लोहा, शीशा आते हैं, तो ये आपके अक्षयकारी प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा से जो सुंदरलाल बहुगुणा है, प्रेरणा थे जो वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको आंदोलन जो पेड़ से चिपका जाता था। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदान को नहीं है कि नहीं है? तो ये आपका प्लावक मछली हवेली, प्लावक मछली हवेली नहीं है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य संजाल कहा जाता है। जैविक पर्यावरण में शामिल हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 20 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। आगे प्रश्न है कि वन जीवीय संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो 1972 में किया गया था। वन जीवीय संरक्षण अधिनियम 1972 में किस प्रधानमंत्री के समय पारित किया गया था? तो इंदिरा गांधी जो तब की प्रधानमंत्री थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणा स्रोत है, तो ये मेघा पाटेकर तथा बॉम्बे ऑम्टे, ठीक है, बॉम्बे ऑम्टे। आगे देखिए प्रश्न दोस्तों, आगे का प्रश्न है कि भारत का जल पुरुष कहा जाता है, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? श्री राजेंद्र सिंह को। किसे? श्री राजेंद्र सिंह को। आगे क्वेश्चन, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके GD अग्रवाल जाने जाते हैं। किस पर्यावरण इंजीनियर का कहा जाता है? तो ये GD अग्रवाल को कहा जाता है। किस भारत का वर्डमैन कहा जाता है? किसे भारत का वर्डमैन कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। दी बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक के लेखक है सलीम अली ही हैं। सर्वप्रथम पक्षियों का व्यवस्थित सर्वे करवाया गया, तो ये सलीम अली ने ही करवाया था। डॉक्टर वंदना शिव आंदोलन से जुड़ी है, किस आंदोलन से जुड़ी है? ये आपका नामदयानंद आंदोलन से जुड़ी है। वह सिविल इंजीनियर जिन्हें आइसमैन कहा जाता है, आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका चेवांग नॉरफेल को कहा जाता है, ठीक है। हीरो ऑफ इन
एनवायरनमेंट कहा जाता है, हीरो ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है माइक पांडे को। चिपको आंदोलन 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो ये कहाँ-कहाँ आपका हुआ था देखिए, उत्तराखंड, प्रियंका गौरी देवी, अन्य समर्थक चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुन गुन्ना, इन सब के नेतृत्व में और उत्तराखंड से हुआ था प्रारंभ। ठीक है। आगे है सांत घाटी स्थित है। सांत घाटी आपके केरल में स्थित है। कुतिपुझा नदी बहती है, तो ये आपका केरल में ही पहुँचती है। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में शुरू किया गया था, तो ये सिंहभूमि बिहार वर्तमान में जो झारखंड में है वहां से किया गया था। टिहरी बाग स्थित है, ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर। जलवायु परिवर्तन पर अंतर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 से जो आपका 2100 के माध्यम से मध्य तापमान में वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी ये आपका 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक। आईपीसीसी के अनुसार 1990 से 200 देखिए 2100 के मध्य जो समुद्री सतह में वृद्धि अनुमान है, तो ये 0.09 से 0.88। आइए दोस्तों आगे का हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है कि जो CFCS अणु बना है वो किससे बना है? ये बना है आपका क्लोरीन से, फ्लोरीन से और कार्बन से। जो रेफ्रिजरेटर एवं जो एयर कंडीशनर में जो प्रशीतक जो कॉलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है वो क्या है? ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। डोब्सन किसकी मापने की इकाई है? डोब्सन ओजोन पता होगा, उसकी मापने की इकाई है। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है किसने ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो सब सर्वाधिक सांद्रता मिलती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अब आइए आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, तो ये करता है वायुमंडल एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, ये कहलाती है आपकी क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल कहलाती है। आइए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है कि कौन सी गैस, जी हाँ कह रहा है कौन सी गैस ओजोन परत की मुख्य दुश्मन है? ओजोन परत की मुख्य दुश्मन है, तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो CFC है ना वही। आगे देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे का क्वेश्चन आपका है वायुमंडल का सबसे ठंडा स्तर है। वायुमंडल का सबसे ठंडा स्तर जो है वो मध्यमंडल। क्या? मध्यमंडल। किस मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? तो ये होता है आयन मंडल में। किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम के अणु दूर होते हैं? तो ये होता है एक्सोस्फीयर में। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ये करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। ठीक है। कौन सी परत ओजोन रीतिकारक है? तो ये है क्लोरो, और क्लोरो है, फ्लोरोकार्बन्स है, हेलोजन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और नाइट्रस ऑक्साइड आदि है। फ्रीजों में कौन सी गैस भरी होती है? गैस भरी होती है? फ्रीऑन गैस भरी होती है, जिसे ठंड रहती है वो। ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 78.08% होती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि हवा में जिस गैस का मात्रा सबसे अधिक होती है वह कहलाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो जिस गैस की कमी होगी वह है ऑक्सीजन। वह ऑक्सीजन है, तो इसीलिए पेड़ लगाओ अभियान हो रहा है। जो मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में कमी होती है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की। आगे क्वेश्चन कहता है कि ट्रोपोस्फियर जो मंडल परत का नामकरण किया था, तो किसने किया था? ये किए थे आपके किसने? ये किए थे आपके लियोन फिलिप टिरनेस डी वॉट ने। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए कहता है कि लौंग और केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो फूलों की कली से प्राप्त किया जाता है। इत्र यानी सुगंधित किन फूलों से बनाया जाता है? गुलाब, चमेली, ये सबसे
स्प्रे होता है सेंट वाला स्प्रे। भारत में पाए जाने वाला ऐसा कौन सा वृक्ष है जो हमेशा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? तो ये सिंपल सा बात है, पीपल देता है, ठीक है, पीपल ही देता है हमेशा। देखिए आगे का क्वेश्चन, देखिए क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि केला किस प्रकार का पौधा है? कह रहा है केला, केला जो होता है वो किस प्रकार का पौधा है? केला एक शाक पौधा है, ठीक है, किस तरह का पौधा है? शाक पौधा। कीटभक्षी, कीटभक्षी मकोड़े पौधा कहा जाता है, तो इसे एक आपका घटपर्णी या फिर नेपेथेल्स, ठीक है। आगे दोस्तों आइए क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, तो आगे क्वेश्चन है, घटपर्णी नेफेथेक्स पौधे भारत में पाए जाते हैं, तो ये भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले हम इसको देखिए कुछ फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय भारत में पाया जाता है, ठीक है, मेघालय भारत में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान अशोक पाया जाता है, रेगिस्तान अशोक कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि जड़ी बूटी की रानी कहा जाता है, जड़ी बूटी की रानी तुलसी को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, जंतु विज्ञान की जनक कहा जाता है अरस्तु को, अरस्तु को, ठीक है, अरस्तु। फिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ये की थी विलियम हार्वे ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और लिविंग सेल की खोज एंटन वैन लुइस ने की थी। और रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये होमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन। किस जीव के रक्त का रंग लाल होता है? और नहीं, रंग का लाल जो होता है, रक्त का लाल, खून का रंग जो होता है वो लाल नहीं होता है। कौन से जीव का? ये कॉकरोच का होता है, ठीक है। मानव हृदय कितने कक्षों भाग में विभाजित होता है? तो ये 4, 2 अलिंद में और 2 नीले में, ठीक है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक है क्लोरोफिल। पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की अधिक होती है? तो यह लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में कम होती है? तो बैंगनी रंग में कम होती है। पौधे में प्रजनन अंग होते हैं, पौधे में प्रजनन अंग फूल होते हैं। पौधे के नर भाग जिसे परागन का होता है वह है पुकेंसर, ठीक है, पुकेंसर है। और फिर चमगादड़ के द्वारा किस प्रकार का परागन होता है? तो ये होता है एनीमोफिल परागन होता है। जल के द्वारा होने वाला परागन को कहा जाता है, जल के द्वारा होने वाला परागन को कहा जाता है हाइड्रोफिल्स। पक्षियों के द्वारा होने वाला परागन को कहा जाता है और कहा जाता है आपका ऑर्नियोथोफिल्स, ठीक है, ऑर्नियोथोफिल्स। आगे क्वेश्चन है कि नेपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस जो रिस गई थी वह है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। पॉलीथीन की थैलियों बनी होती है, तो ये आपका पॉलीमर से होती है। गलियो नता और कार्ल जिंगलर ने खोज की थी, तो ये की थी पॉलीथीन की। और मूलतः कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं से बनता है जो एथिलीन C2H4 का बहुलक है, ये है आपका पॉलीथीन। और आगे क्वेश्चन है किस जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेती देता है उसका जल? तो ये प्रदूषित हो रहा है जो वही, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि नदी जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो ये मापी जाती है ऑक्सीजन की। गंगा नदी BOD सर्वाधिक पाया जाता है, कानपुर एवं इलाहाबाद में पाया जाता है। सर्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अभिपालु धातु जो आपका प्रदूषक है ये है आपका लेड। क्या है? लेड, ठीक है, लेड है। आगे का देखिए क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अभिशालु धातु प्रदूषक है, तो यह है आपका लेड। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया था, लखनऊ में किया गया था। भितरकनिका का राष्ट्रीय स्मारक जो अवस्थित है ये उड़ीसा में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक MS
स्वामीनाथ को कहा जाता है। और नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है, शहद उत्पादन से संबंधित है, ये एपीकल्चर है। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो है काली रेगुर मृदा जिसे कहते हैं। नागफनी उदाहरण है मरुद विद की पौधे की। और मृदा के कार्बनिक पदार्थों को कहा जाता है ह्यूमस कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है। गुलाब एक उदाहरण है कायिक प्रबंधन का। कायिक प्रबंधन से नया पौधा उत्पन्न होता है, ये एकल जनक में होता है, ठीक है। और जो अलैंगिक जनन होता है वो कायिक और प्रबंधन में होता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। रजत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है कपास जाना जाता है। शुष्क भूमि के सर्वाधिक जो उपयुक्त है फसल है वो है मूंगफली। और कृष्णा से गोदावरी के क्षेत्रों को कहा जाता है चावल का कटोरा कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का दूसरा सर्वाधिक लाभ मिला था तो ये धान की फसल का मिला था। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेढक किस वर्ग का जीव है? ये उभयचर का जीव है। किस मछली को छोड़कर सभी मछलियां जल में रहती है? तो ये रजत मछली जो कीड़ा होता है। कश्मीर में डल झील में नाव पर मौजूद घर को कहा जाता है डोगा कहा जाता है। क्या? डोगा कहा जाता है। असम व उत्तर पूर्वी इलाकों में लकड़ी और बांस के घर बनने का कारण है बाढ़ से सुरक्षा। याक के बलों की बनी हुई पट्टी का उपयोग किस प्रकार के घर बनने के लिए किया जाता है? शंकु के आकार का तंबू। इग्लू किस जनजाति का आशय है? इग्लू है एस्किमो का जनजाति का आशय। इग्लू का आकार होता है अंडाकार और हाउस बोट पाए जाते हैं। ये कश्मीर व केरल आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और पेड़ पर रहने वाला जीव जो है लंगूर पांडा आदि होता है। कौन घरों में रहने वाला जीव है? कुत्ता बिल्ली छिपकली आदि ये सब घर ही में रहते हैं। कौन से जीव जो जंगलों में रहते हैं? ये शेर हाथी हिरन गैंडा आदि। डॉल्फिन जो संसु का जो निवास स्थल है ये है गंगा नदी में, ठीक है, गंगा नदी में। आइए आगे का प्रश्न है, आश्रय का अर्थ है। आश्रय का अर्थ है जीव जंतु का निवास स्थान। वो कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है? कोयला। कौन सा पक्षी है सबसे सुंदर घोंसला बनाता है? वीवर बर्ड व्या। समाज में मानव की आवश्यकता बुनियादी जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान से। और छात्रावास हाउसबोट पक्षियों के घोंसले का किस प्रकार के आश्रय का उदाहरण है? अस्थायी आश्रय, अस्थायी आश्रय, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि अलग अलग जीवों का भिन्न भिन्न होता है। तो ये आवास होता है अलग अलग। और लकड़ी व बांस से बने घर की समानता जमीन से ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट तक। एस्किमो शिकारियों को स्थायी घर होता है, इग्लू का होता है। कश्मीर में हाउस बोटों की छत पर नक्काशी पाई जाती है जिसे कहते हैं खत्मबंद। चंगपा जनजाति होती है लद्दाख में। रेवो क्या है? रेवो याक के बालों की पट्टियां से बने टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? जून 2005 में। लटकी हुई सिलट जो बंधे अपतृणों मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से बना होता है। फोम डीज मानवीय गतिविधियों के लिए जिसके आवासीय क्षेत्रों को निषिद्ध घोषित कर दिया गया है तो वह है जरवा जनजाति। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है लद्दाख। रसोई घर को लाल बंगला कहने वाला जनजाति है भुंजिया। और पारंपरिक रूप से आजीविका का मुख्य आधार बांस है कमार जनजाति का, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका टोटल पूरा जो हमारा पर्यावरण से है उसका पूरा जो क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो आएंगे आपके ये एग्ज़ाम में। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शेयर करें ताकि वो भी ये नॉलेज ले सके। दोस्तों ये क्लास 5 था, जी हाँ। अब 1 2 3 4 5 तक बना दिया गया है। और आगे जो नहीं देखें पीछे वाला वीडियो छूट गया तो उसको भी देख लें जाके, चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे का जो भी अपडेट रहेगा उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।